हेलो 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 स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। लेकिन अगेन छोटा सा इजी चैप्टर है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हम क्या है, चलो सबसे पहले हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम जर्नल में एंट्री को क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जर्नल से हमने एंट्रीज को पोस्ट की थी, किसमें, लेजर में। वो हमारा सेकेंड स्टेप था। इसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन के बाद अब हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं समराइजेशन। हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करते हैं मतलब हमने इतने सारे लेजर बनाए थे, जैसे कि हमने सेल्स का लेजर बनाया था, हमने परचेज बनाए थे, हमने रेंट का बनाया, हमने सैलरी बनाया, ठीक है, हमने डेटर्स का बनाया, क्रेडिटर्स का बनाया, हमने बहुत सारे लेजर बनाए। तो इनका जो भी बैलेंस होता है, इनका जो भी बैलेंस होता है ना, वो सारे बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, हम वो सारे बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। और इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या है, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते हैं, नाम ही है ट्रायल बैलेंस। क्या लिखा जाता है, बैलेंसेस लिखा जाता है और उनका टोटल किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट का टोटल क्रेडिट से इक्वल होना चाहिए। अगर डेबिट इक्वल क्रेडिट आ रहा है तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हुई है। वहां पे क्या है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, ठीक है, एक्यूरेसी है। भैया हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमें सेल्स का टोटल पता करना था, हमें लेजर से पता चल रहा था। हमें परचेज चाहिएगा था तो फिर परचेज लेजर से पता चल रहा था। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है। देखो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस पे बेस्ड होते हैं, किससे बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये हम किससे बनाते हैं, ये हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पस हमारा था कि हम ये देखें कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, हमने ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किए, डेबिट सही रिकॉर्ड किए, क्रेडिट सही रिकॉर्ड किए, तभी डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो रहा है। दूसरा पर्पस हमारा ये रहता है कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके। वो किससे बनती है, ट्रायल बैलेंस से बनती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के, राइट। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको मैं आगे आपको इसके बाकी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेकर जाऊंगी, ठीक है। चलो हाँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स वेरियस लेजर बैलेंस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पर जो लेजर के बैलेंसेस हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इट फॉर्म बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर ये टैली कर रहा है, इफ इट टैली, टैली का यहाँ पे मतलब क्या है, टैली इसका मतलब है डेबिट इक्वल क्रेडिट है, तो इट रिमेन्स अकाउंट क्या है, अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, अकाउंट्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। लेकिन लेकिन अकाउंट्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, यहां तक अभी आप बात रखो, बाकी की चीजें मैं आपको बताती हूँ, राइट। चाहो तो यहाँ पे हाईलाइट कर ही दो, चलो। फिर क्या कह रहा है, बट सर्टेन एरर्स में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी हैं जो भी अनडिटेक्टेड रह गई होंगी, ठीक है। वो कैसे अनडिटेक्टेड रहती है, कौन सी एरर अनडिटेक्टेड रहती है, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस
इज थर्ड फेज। ट्रायल बैलेंस थर्ड फेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। कौन सा फेज होता है? थर्ड फेज होता है। ठीक है, चलिए ट्रायल बैलेंस क्या? थर्ड फेज है। आफ्टर पोस्टिंग अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, आफ्टर पोस्टिंग accounts in ledger a statement is prepared to show separately the debit and credit balances. Such statement is known as trial balance. It also be prepared by listing each and every account. ठीक है, वो छोड़ो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अब एक बात बताओ, इसके लिए ना हम जो या तो हम खाली लिखते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, या हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, या हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है कि पर्टिकुलर डेट पे बता रहे हैं कि लेजर की पोजीशन क्या है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डेट पे बता रहे हैं लेजर की पोजीशन क्या है, राइट? ये स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं बोलते, क्योंकि पूरे साल क्या हुआ उस अकाउंट में। देखो, जो अकाउंट्स होते हैं ना, जो भी अकाउंट्स हो, जिसका भी हो, मान लो परचेज का है, तो वहां पे आप कैसे रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शन? जनवरी 1 को ये हुआ, फरवरी 1 को ये हुआ, ठीक है, अप्रैल 5 को ये हुआ। ये पूरे साल बताता है अकाउंट्स की क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई। लेकिन स्टेटमेंट जो आपका है वो पूरे साल भर क्या क्या आपने पाप पुण्य किया, क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, वो नहीं बताता। वो सीधा क्या बताता है? बैलेंसेस बताता है। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, राइट? चलो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने के? तो मैंने अभी आपको बताया, पहला तो यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना। दूसरा क्या है? इन अदर वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस हेल्प टू एस्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करने में मदद करता है कि भैया हमने डेबिट में जितनी वैल्यूज डेबिट साइड लिखी हैं उतनी ही वैल्यूज हमने क्रेडिट साइड भी लिखी हैं, तो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इंश्योर हो जाती है। तीसरा, ये एक समरी की तरह है, एक समरी की तरह कि भैया लेजर में क्या क्या लिखा हुआ है, तो एक समरी की तरह है। तो ट्रायल बैलेंस को तो हम बोलते ही है समराइजेशन, राइट? तो इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? चलो, अब हम आगे बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या देता है? ट्रायल बैलेंस हमें बताता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या बताता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। लेकिन ट्रायल बैलेंस जो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है ना, इट्स नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। आप ये नहीं कह सकते भाई ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो कंक्लूसिव एविडेंस है कि एवरीथिंग इज राइट। यू कांट से दैट एवरीथिंग इज राइट, ये आप नहीं कह सकते, राइट? क्यों नहीं कह सकते? अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, आप नहीं कह सकते सब भी सारी चीजें सही है। क्यों नहीं कह सकते? देखो, पहले तो ये देखो कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे। अगर मैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। यहां आप लिखते हो नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स, यहाँ आप सीरियल नंबर कौन कौन से अकाउंट्स चल रहे हैं वो आपके रहते हैं। ठीक है, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। देखो, ट्रायल बैलेंस में बनाने में एक रूल आपको हमेशा याद रखना, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। जो आपने जनरल में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, दूसरा या आपने पढ़ा था असेट्स और एक्सपेंसेस, आपके क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ये आपका रूल था, तो ये रूल आप हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। ठीक है, चलो, अगर मैं एक ट्रायल बैलेंस, ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, राइट? अब मैं मान लो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस आपके लिए बना देती हूँ। मैं कहती हूँ आपने साल भर में परचेज करी
परचेज एक्सपेंस है, 1 लाख की परचेज कर ली, ठीक है। आपने साल भर में जो सेल करी थी वो 1.5 लाख की आपने सेल कर दी थी, ओके। आपके बिजनेस में जो कैपिटल है फंसाया है, बिजनेस में आपने कैपिटल 1 लाख का कैपिटल फंसाया हुआ है, ओके। आपने साल भर में जो एक्सपेंसेस करे वो एक्सपेंसेस आपने करे थे मान लो 70,000 के, 70,000 के आपने एक्सपेंसेस करे थे, ओके। और आपने सैलरी आपने साल भर में सैलरी जो दी थी वो दी थी 80,000 आपने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये आपका ये है। आप जरा इसका टोटल लगा लो, कितना इसका टोटल आ रहा है। इसका टोटल आएगा 2,50,000 और इसका अभी करोगे तो 8 और 7 होता है 15 और 1 ये भी आ जाएगा 2,50,000। ये आपका छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो परचेज हमारे डेबिट होता है, मैंने डेबिट कर दिया। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दिया। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस डेबिट होते हैं। अब ये कौन से एक्सपेंसेस थे? इसको कर लो रिपेयरिंग एक्सपेंस ना, बाद में आपको कंफ्यूजन, सैलरी अलग से दे दिया मैडम ने, वो अलग दे दिया। ये मान लो रिपेयरिंग एक्सपेंस थे। रिपेयरिंग एक्सपेंस आपने करे 70,000 की, सैलरी दी 80,000 की। ये आपका छोटा सा ट्रायल बैलेंस है और ये आपका ट्रायल बैलेंस मैच्ड है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ये ट्रायल बैलेंस मैच्ड है और मैं आपसे कह रही हूँ कि नहीं ये ट्रायल बैलेंस मैच्ड है, उसके बाद भी इसमें गलतियां हैं, उसके बाद भी इसमें गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं देखो। मान लो साल में एक परचेज हुई थी, ठीक है। एक परचेज थी ₹20,000 की, ठीक है। परचेज थी ₹20,000 की, किसमें थी? क्रेडिट में थी, क्रेडिट परचेज थी, ठीक है। क्या थी? क्रेडिट परचेज थी। क्रेडिट परचेज थी 20,000 की। मैंने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। मैंने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी। अब जब मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी तो इसका कोई इम्पैक्ट जाने वाला है क्या? इसका कोई इम्पैक्ट जाने वाला है क्या? देखो कोई इम्पैक्ट नहीं जाने वाला है, वैसे के वैसे ही चीजें रहने वाली हैं क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, राइट। जब रिकॉर्ड ही नहीं की तो डेबिट भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, देन नो इम्पैक्ट, ठीक। सिमिलरली क्या हुआ? सिमिलरली क्या हुआ? परचेज थी, ठीक है, परचेज थी ₹20,000 की, ठीक है। रिकॉर्ड हो गई है, रिकॉर्ड की है आपने, रिकॉर्डेड एज ₹2,000। अब आपने क्या किया? परचेज करी थी 20,000 की, लेकिन आपने उस परचेज को कैसे रिकॉर्ड किया? 2,000 का रिकॉर्ड किया, यानी डेबिट में भी इंपैक्ट गया 2,000 का और क्रेडिट में भी इंपैक्ट गया 2,000 का, यानी डेबिट इक्वल क्रेडिट, डेबिट इक्वल क्रेडिट, राइट। यही होगा ना। चलो इसमें आपको समझाने के लिए ना मैं एक चीज और करती हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको ना इम्पैक्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो जो रिपेयरिंग एक्सपेंस थे वो थे 20,000 के, ठीक है, और साथ में कैश आपका था 50,000 का, राइट। मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। अब एक बात बताओ, राइट, परचेज थी 20,000 की, रिकॉर्ड कर ली 2,000 में, डेबिट इक्वल क्रेडिट, नो इम्पैक्ट। अब मैं मान लो यही ट्रायल बैलेंस है, यही ट्रायल बैलेंस है। अगर मैं कहूं आपकी सेल थी ऑफ ₹15,000, आपने उसको रिकॉर्ड किया एज 1,50,000। कैसे रिकॉर्ड किया? 1,50,000 इन कैश में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, जब आप कैश में रिकॉर्ड कर लिया, आपने 15,000 की कैश सेल को 1.5 लाख रिकॉर्ड कर लिया, तो आप खुद देखो, सोच के देखो, खुद देखो सोच के क्या होगा। आपकी सेल यहाँ पे कितने से बढ़ेगी? 1.5 लाख से सेल भी बड़ी होगी और साथ ही साथ ये कैश भी आपका 1.5 लाख से बढ़ेगा। तो डेबिट और क्रेडिट पे इंपैक्ट क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो ये जो सारी एरर्स हैं, इनको आप आइडेंटिफाई नहीं
कर सकते। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, ओमिशन। ये ओमिशन की एरर है ना, ये ओमिशन की एरर है, ठीक है। तो उसी, अब देखो मान लो मैं आपसे कह रही हूं, आपने एक और एरर कर दी। ये जो रिपेयरिंग एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करे हैं, रिपेयरिंग एक्सपेंस जो रिकॉर्ड करे हैं, ठीक है ना, 20,000 के, वो एक्चुअल में कैपिटल नेचर के थे। क्या थे, कैपिटल नेचर के थे, ठीक है। तो भैया अगर एक कैपिटल नेचर के थे तो कहां जाना था, ठीक है, इसको मशीनरी के साथ क्लब हो जाना था, ठीक है, मशीनरी अकाउंट में क्लब होना था। लेकिन हमने तो, देखो थोड़ा सा समझना, ठीक है, थोड़ा सा समझना। मान लो एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है और ये एग्रीड है आपका, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, इधर का टोटल भी 2 लाख है मान के चलो, और इधर का टोटल भी 2 लाख रुपए का है, ठीक है। अब मैं कहूं आपका रिपेयर का जो एक्सपेंस था ना, ये जो एक्सपेंस है वो 10,000 का है। ये एक्चुअल में किस पे हुआ है, मशीनरी पे हुआ है। किस पे हुआ है, मशीनरी पे हुआ है, और ये कैपिटल नेचर का है। किसका है, कैपिटल नेचर का है। लेकिन आपने इस एक्सपेंस को कहां रिकॉर्ड किया हुआ है, एज ए रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। कैसे रिकॉर्ड किया हुआ है, एज ए रेवेन्यू बुक में रिकॉर्ड किया हुआ है। बच्चों जब आपने से ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो रिपेयर एक्सपेंस के नाम से आपने यहां तो दिखा दिया ट्रायल बैलेंस में, रिपेयर एक्सपेंस के नाम से आपने यहां तो ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया 10,000, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसको एक्चुअल में यहां ऐसे नहीं दिखाना था। इसको आपको दिखाना था कैसे, मशीनरी अकाउंट, तब भी डेबिट होता और पहले भी क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। तो इम्पैक्ट क्या आता है, नहीं समझ में आता। तो कमीशन की एरर, ओमिशन की एरर, ऐसी जो एरर्स होती हैं वो ट्रायल बैलेंस में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपका एग्रीड दिख रहा होता है, लेकिन बहुत सारी एरर्स के कारण एरर्स होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि भैया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि सारी चीजें राइट हैं, ठीक है। मान लो आप किसी ट्रांजैक्शन को डबल रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। एक बार आपने परचेज करी, ठीक है, परचेज करी 2,000 टू कैश में परचेज करी। अब एक बार तो रिकॉर्ड हो गई और दोबारा फिर आपने रिकॉर्ड कर दी, दोबारा आपने फिर से रिकॉर्ड कर दिया, आपको लगा नहीं। अब एक बात बताओ, 2 बार आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी तो क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, आप सोच के देखो ना क्या हो गया। आपके परचेज की वजह से डेबिट क्या हो गया, आपका परचेज 2,000 से डेबिट हुआ और जो आपका कैश था वो 2,000 से क्रेडिट हो गया, वो जा रहा है। उसी तरीके से परचेज फिर आपने दोबारा रिकॉर्ड करी तो परचेज फिर 2,000 से डेबिट हो गया और कैश फिर 2,000 से क्रेडिट हो गया, जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है। इसी तरीके से हो गया ना। तो अब एक बात बताओ, टोटल तो आपका 4,000 एंड 4,000, यानी अगेन आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस एग्रीड है। ट्रायल बैलेंस क्या है, अग्री है। तो अगर आप किसी ट्रांजेक्शन को डबल रिकॉर्ड कर लोगे, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्रीड होगा। इसलिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस की कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती कि सारी चीजें सही हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर, ठीक है। तो वही देखो क्या क्या लिमिटेशन दी है आपको ट्रायल बैलेंस से, मैंने सारी बता दी है। ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन जर्नल, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की तो उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे गया ही नहीं, ठीक है। अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटेन इन बोथ द कॉलम्स ऑफ जर्नल, जर्नल के दोनों कॉलम में आपने रॉन्ग लिख दिया। जैसे कि मैंने कहा था परचेज 20,000 की थी, आपने 2,000 से रिकॉर्ड कर ली। सेल आपकी 15,000 से थी, आपने 1.5 लाख से रिकॉर्ड कर दी। तो 1.5 लाख से आपने सेल्स का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया और 1.5 लाख से आपने कैश का अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, है ना, तो भी नहीं होगा। रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन द जर्नल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रिपेयर कराई थी आपने 10,000 की, वो कैपिटलाइज्ड होनी थी, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होनी थी, लेकिन आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दी। होना तो उसको डेबिट ही था,
बट अकाउंट गलत था, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डेबिट में गई, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। एन एंट्री हैज नॉट ऑल बीन पोस्टेड इन लेजर, जर्नल में आपने रिकॉर्ड की लेकिन लेजर में आपने डाला ही नहीं, तो भी आपका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। और एंट्री आपने क्या करी, 2 बार पोस्ट कर दी, मैंने बताया ना, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशन है। इन लिमिटेशंस के कारण ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी नहीं है। देखो लिखा भी है, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। याद कर लेना, लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आ भी सकता है एग्जाम में। ओके ओके, चलो चलो चलो, अब ट्रायल बैलेंस के बारे में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को बनाया कैसे जाता है, प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज है, आप में से मुझे कोई बताएगा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है किसका, इन्वेंट्री का, या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपकी होती है, ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो होती है, या जिसको आप बोलते हो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये ट्रायल बैलेंस में आता है, क्या यह ट्रायल बैलेंस में आता है, आता है, मुझे ये बताओ, क्या यह ट्रायल बैलेंस में आता है। तो जनरली आपने यही देखा होगा, नहीं आता है, क्या है, नहीं आता है। और शायद 11-12 में आपके टीचर्स ने ये बताया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो नहीं किया जाता। हो सकता है कई टीचर्स ने आपको उसका रीजन बताया हो, कई टीचर ने इसका रीजन आपको नहीं बताया हो। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता। देखो बच्चों, आपने ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है ना, आप ओपनिंग स्टॉक दिखाते हो, मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ठीक है, आपने साल भर में परचेज करी 70,000, राइट, और सेल करने के बाद आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 15,000। ये आपकी कंडीशन है। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उस ट्रायल बैलेंस में ये आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है, ठीक है। आप उस ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाओगे, आप कहोगे मेरा ओपनिंग स्टॉक कितने से है, 10,000 से, ठीक है। आप ये कहोगे कि साल भर में मैंने जो परचेज करी, साल भर में जो परचेज करी, वो परचेज भी आप ट्रायल बैलेंस में दिखा दोगे 70,000, ठीक है। अब एक बात, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 15,000 का बच्चों, वो कहां से बचा, वो आप ये जो खरीद के लाए थे, जो आपके पास ओपनिंग था, जो परचेजेस था, उसी में से तो कुछ बचा है ना। यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है कि नहीं, इंक्लूडेड है कि नहीं, ऑलरेडी आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस में इंक्लूड है कि नहीं। भाई ये जो बचा होगा वो ऑलरेडी परचेजेस में क्या है, इंक्लूडेड है ना, है कि नहीं। तो अगर आप फिर से क्लोजिंग स्टॉक को यहां रिकॉर्ड कर दोगे तो आप क्या करोगे, आप क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार रिकॉर्ड कर दोगे ट्रायल बैलेंस में। कितनी बार रिकॉर्ड कर दोगे, 2 बार। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप ट्रायल बैलेंस को, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप कहोगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेज। आप अपनी परचेजेस को उतने से कम कर दोगे, ठीक है, जितना आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा। अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, अब आपकी परचेजेस कितने से कम हो गई, 15,000 से। तो आपके पास जो बची परचेजेस वो कितने की बची, वो बची 55,000 की। अब आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हो कितने से, 15,000 से। तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड
इन परचेज, परचेज की जो वैल्यू होती है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को इसलिए हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। चलो, अब ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड हैं, अब हम उन मेथड को एक बार डिस्कस करेंगे कि वो दो मेथड कौन से हैं, राइट। ओके 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 ओके, हम पहले वो मेथड डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेथड है, ठीक है। और इसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, एक बुक से हम एग्जांपल देखेंगे और हम ट्रायल बैलेंस के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड, ठीक है। एक होता है टोटल मेथड और एक होता है बैलेंस मेथड। और हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैलेंस मेथड, कॉमनली यूज्ड मेथड। कौन सा है, कॉमनली यूज्ड मेथड है ये, ठीक है। क्योंकि भैया, और टोटल मेथड क्या है, कॉमनली यूज्ड नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो आप खुद समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, ठीक है, मैं आपको एक अकाउंट बनाती हूँ, मान लो ये एक कैश अकाउंट है, ठीक है। मैंने कैश अकाउंट बनाया, मैंने आपसे कहा कि आपके पास सेल से कैश आया 1 लाख रुपए, ठीक है। आपने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया 80,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका कैश बैलेंस है, ये 3 ट्रांजेक्शन, हमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं डाली, कंफ्यूजन हो जाए। मैंने आपका सेल अकाउंट बनाया, सेल्स का अकाउंट बनाया, और मैंने सेल्स अकाउंट में कहा कि भैया आपने कैश सेल करी 1 लाख रुपए की, ठीक है। आपने कैश सेल करी 1 लाख रुपए की, सेल अकाउंट छोड़ो आपको, और दूसरा अकाउंट, ठीक है। मैंने आपका बनाया एक क्रेडिटर अकाउंट, क्या बनाया, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट बनाया, मैंने कहा भाई आपका जो क्रेडिटर अकाउंट है उसमें आपने साल भर में परचेज जो करी थी, आपने जो परचेज करी थी वो करी थी 80,000 है। आपने साल भर में परचेज करी थी 1.5 लाख की, और कैश में आपने पे कर दिया कितना, 80,000 रुपए पे कर दिया। ये आपके दो। अब मैं कह रही हूँ ट्रायल बैलेंस बनाओ, अब मैं कह रही हूँ ट्रायल बैलेंस बनाओ, या कोई एक्सपेंसेस भी और पे कर दिए, चलो आपको समझाने के लिए, यहाँ एक्सपेंसेस मान लो 10,000 के एक्सपेंसेस और पे कर दिए कैश में, और यहाँ बैंक में क्रेडिटर को और हमने 20,000 पे कर दिया, ये है। अब मैं कह रही हूँ टोटल मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से कैसे बनेगा, आपने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया, तो अकाउंट बहुत सिंपल होता है, आपने ऐसे 2 लाइन खींची, डेबिट क्रेडिट। टोटल मेथड से बनाना था, आपने लिखा कैश, आप देखोगे कैश का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश के डेबिट साइड का टोटल कितना है, कैश के डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पे डाल दोगे कैश के डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपीज। आप देखोगे कैश के क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, कैश के क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000 रुपीज, ठीक है। फिर आप देखोगे क्रेडिटर अकाउंट, अब क्रेडिटर अकाउंट में आप देखोगे क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिटर के डेबिट साइड का टोटल है 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए लिख दोगे, और क्रेडिट साइड का कितना है 1.5 लाख रुपए, तो इसे लिख दोगे। क्या किया आपने, क्या किया आपने टोटल मेथड में, बहुत सिंपल मेथड है। आप लोग कहोगे कितना सिंपल मेथड है, करना ही क्या है, जो डेबिट का टोटल हो वो डेबिट साइड लिख दो अकाउंट के, और जो क्रेडिट का टोटल हो वो क्रेडिट साइड लिख दो, यही है ना। कैश अकाउंट का जो डेबिट का टोटल था वो हमने कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पे। कैश अकाउंट का जो क्रेडिट का टोटल था वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सिमिलरली क्रेडिटर अकाउंट का जो डेबिट साइड का टोटल था डेबिट में लिख दिया, और क्रेडिटर अकाउंट का जो क्रेडिट साइड का टोटल था वो क्रेडिट में लिख दिया।
मतलब लेजर खोलो, उसे टोटल करो डेबिट और क्रेडिट का और लिखते चले जाओ। वेरी सिंपल मेथड। एक बात बताओ, इतना सिंपल मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, ये टोटल मेथड, फिर भी यूज नहीं होता, फिर भी यूज नहीं होता, यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? देखो क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता बच्चों कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या बना सकें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें, हम बैलेंस शीट बना सकें, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकें। अब एक बात बताओ, बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना होता है? नाम ही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको शो करना होता है बैलेंस। आपको ये बताना है कि भैया मेरे कैश का बैलेंस कितना है, अल्टीमेटली मेरे हाथ में कितना कैश है, ये बताना है। बैलेंस शीट में आप ये नहीं बताते कि मेरे पास इतना कैश आया था, इतना कैश चला गया था, उससे मतलब नहीं। आपको अल्टीमेटली बताना है कि मेरे हाथ में कितना कैश है। यहाँ आपको पता चल रहा है आपके हाथ में कितना कैश है? नहीं पता चल रहा ना, तो आपको बैलेंस तो निकालना ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना। तो फिर टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या फायदा है? जब हमें अल्टीमेटली बैलेंसेस निकालने ही है तो फिर हम टोटल मेथड क्यों यूज करें? हम बैलेंसिंग मेथड यूज करेंगे। इसलिए ट्रायल बैलेंस हमेशा बैलेंस मेथड से बनाया जाता है, बिकॉज बैलेंसेस आर रिक्वायर्ड, balances are required to prepare बैलेंस शीट। बैलेंसेस रिक्वायर होते हैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए बैलेंस मेथड यूज किया जाता है, टोटल मेथड यूज नहीं किया जाता। अगर मैं कहूं इसी को भैया अब जरा मुझे बता दो बैलेंस मेथड से बनाकर, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचा? 1 लाख था, 90,000 चला गया, 10,000 का बैलेंस बचा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप बैलेंस निकाल लोगे। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 150 में से 1 लग गया, 50,000। अब बैलेंस मेथड में से जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस मेथड में से जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तब आप देखोगे, हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट, कैश। अब एक बात बताओ, कैश में ये जो बैलेंस आ रहा है, कैश में जो बैलेंस आ रहा है 10,000, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट? हमने लेजर में सीखा था, ये क्या है? डेबिट बैलेंस है। क्यों है डेबिट बैलेंस? क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट साइड ज्यादा है। और अगर याद नहीं होता तो हमने कॉमन सेंस ये सीखा था कि भैया क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस लिखा है तो एक्चुअल में क्या होता है? डेबिट। तो इधर लिख दोगे 10,000। सिमिलरली क्रेडिटर का क्या है? बैलेंस है। क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो किस साइड लिखा हुआ है? डेबिट साइड लिखा हुआ है। क्यों आया है? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो बेसिकली क्या है ये? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर में क्या लिख दोगे? 50,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैलेंस मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका बैलेंस मेथड अप्लाई होता है। तो बहुत सिंपल है, ये है आपका बैलेंस मेथड और ये है आपका टोटल मेथड। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड सीख लिया और आपने समझ लिया है ना कि किस तरीके से हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज को डालते हैं। हमने सीख लिया कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, पर्पस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, हमने सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, आओ अब हम क्या करेंगे? ये बैलेंस मेथड है, टोटल बैलेंस मेथड है, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग है। ये एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इसको देखो, इसमें देखते हैं और हम क्या कहा गया है। ठीक है, क्लास कितनी लंबी हो गई है? ज्यादा लंबी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस का। मैं देख रही हूँ और कुछ ऐसा है जो सॉल्व कराने के लिए है इसमें। इसमें तो नहीं है, दिख नहीं रहा है मुझे। जो चीज बतानी है इसी में दिखेगा क्या?
नहीं दिखेगा, बट चलो मैं यही बता देती हूँ। एक और चीज बतानी है, आप एक बात सोचो, मैंने आपको बार बार चिल्ला के एक ही बात कह रही हूँ कि ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए, टोटल ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। व्हाट इफ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल ना हो? आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, मैं एक ट्रायल बैलेंस बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है, आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब आपने कैपिटल, ये क्रेडिट होता है, 1 लाख की कैपिटल डाल दी, ठीक है, आपने कैश 50,000 का कैश डाल दिया, ओके, आपने साल भर में का मैंने सेल की है 2 लाख की सेल्स रिकॉर्ड कर दी, ओके, आपने परचेज रिकॉर्ड कर दी 1.5 लाख की, ठीक है, आपने कहा कि मैंने एक्सपेंस कर दिए 70,000 के, ठीक है, आपने कहा कि मेरे पास डेटर है 10,000 के, बस आपने बना दिया ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। अब मैं कह रही हूँ ट्रायल बैलेंस को टोटल करो, आप टोटल करने बैठे तो आपको इसका टोटल मिला 3 लाख रुपीज, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, आपने टोटल किया, इसका करो 50 + 150 2 लाख, 2,70,010, तो इसका अगर आपने जब टोटल किया तो आपको मिला 2,80,000 रुपीज, यानी कि आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड से कम है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 20,000, उसका क्या करोगे? क्या ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, ट्रायल बैलेंस में जब भी डिफरेंस आता है तो हम उसको एक अकाउंट में डालते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? टेम्परेरी अकाउंट होता है। जब तक कि हम डिफरेंस क्यों आ रही है आइडेंटिफाई ना कर ले तब तक हम सस्पेंस अकाउंट नाम से एक टेम्परेरी अकाउंट खोलते हैं और जो भी डिफरेंस होता है उसको वहां डाल देते हैं और डालकर यहाँ का टोटल 3 लाख करके अपना ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ठीक है, तो सस्पेंस एक टेम्परेरी अकाउंट है। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक और चीज देखो कि अब मैं आपसे पूछती हूँ कि सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, ठीक है, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो देखो बच्चों, ये आपका डेबिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का ये जो 20,000 है ये डेबिट बैलेंस है। बहुतों को ये लगा होगा कि डेबिट साइड आ रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो ट्रिक है वो लेजर में अप्लाई होती है, वो ट्रायल बैलेंस में अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? जरा सोच के देखो। ट्रायल बैलेंस को मैच होना चाहिए। जैसे हम सारे लेजर के बैलेंसेस को डालेंगे तो ट्रायल बैलेंस को क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, राइट? होना चाहिए ना। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है और डेबिट में कुछ कम आ रहा है, यानी कि हमारा डेबिट ही क्या है? डेफिशिएंट है। डेबिट भी डेफिशिएंट है। डेबिट साइड में जो चीज आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ना कि क्रेडिट। ये बात याद रखना, नहीं तो रट्टा मार लो। सस्पेंस अकाउंट जिस साइड लिखा होता है वही उसका बैलेंस होता है। तो ये क्या है? डेबिट बैलेंस है, ना कि क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये सस्पेंस अकाउंट की भी बातें हमारी हो गई। तो फटाफट ना, ये एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया आपके क्लाइंट हैं। उनने आज से कहा कि फाइनलाइज कर दो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के अकाउंट्स फाइनलाइज करने के लिए आपसे कहा। तब तक उन्होंने खुद से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी बुक्स ऑफ अकाउंट पे। ठीक है, क्या किया? खुद ही उन्होंने एज अ बेसिस फॉर इट मिस्टर सिंघानिया फर्निश विद फॉलोइंग स्टेटमेंट। उन्होंने खुद ही क्या कर लिया? उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया। ये उनका ट्रायल बैलेंस है।
जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी है 31/5/22 की 574, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं आती। सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हर ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड किया है, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हर ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किया है क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। आपको एक्यूरेसी चेक करनी है अब ट्रायल बैलेंस की। आओ हम एक एक करके देख लेते हैं। सिंघानियाज कैपिटल, ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए, कैपिटल क्रेडिट होती है, सही है। सिंघानियाज ड्राइंग डेबिट 564, सही है, क्योंकि ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल के अकाउंट को कम करता है, तो इसके बैलेंस को हम डेबिट करते हैं, सही। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, हमारी असेट है, इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, सही है। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है, सही है। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर का मतलब है हमें कस्टमर से पैसे लेने हैं, ये हमारे क्या है, डेटर हैं, और डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, और तो इसको क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो 530 यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, ये गलत है। फिर है परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंस है और इसका बैलेंस डेबिट होता है, होना चाहिए, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, देखो परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, परचेज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो जब परचेज रिटर्न हो रही है, जब परचेज रिटर्न हो रही है यानी परचेज कम हो रही है, तो क्या होना चाहिए उसको, क्रेडिट। परचेज जब करते हैं तो डेबिट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस है, बढ़ता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न आ रही है यानी कम हो रही है, तो उसको क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आना चाहिए 264। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, क्रेडिट होना चाहिए 256। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारी क्या है भाई, ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट होना चाहिए 528, ये गलत है। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट होना चाहिए, सही है। कैश एट बैंक डेबिट होना चाहिए, सही है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट होना चाहिए, गलत कर रखा है। सैलरीज एंड वेजेस 600, सही है, एक्सपेंसेस डेबिट होना चाहिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 1421 ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी असेट है, इसको क्या होना चाहिए, डेबिट, ये इधर आना चाहिए, ये गलत है, ये 265 नहीं है, इट्स 264, ठीक है। रेंट रेट, रेंट एंड रेट्स, ठीक है, एक्सपेंसेस है 463, डेबिट होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है, देखो जब हम सेल्स करते हैं, नॉर्मल सेल्स हमारी बढ़ती हैं तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमारी सेल्स क्या होंगी, कम। तो हमारी सेल्स अगर कम होंगी तो हमें क्या करना चाहिए, उल्टा डेबिट करना चाहिए। तो ये क्या होंगी, ये 98 गलत है, ये इधर होना चाहिए 98। अब जरा टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, टोटल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक कैलकुलेटर नहीं है, बट इसका टोटल करके देखो, शायद इसका टोटल दोबारा करने पे भी ना 5454 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 5454 ही आ रहा है, ओके 5454। तो वो बात अलग है कि वैल्यू सेम है, बट बहुत सारी चीजें क्या थी, गलत रिकॉर्डेड थी। तो हमने देखा ना, भले ट्रायल बैलेंस टैली था लेकिन गलतियां थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसके साथ बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप करिएगा। यहाँ पे एक ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 3, इससे ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट अलाउड आपकी इनकम होती है, याद रखना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपके डेटर्स होते हैं, ट्रेड पेबल्स आपके क्रेडिटर्स होते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आए कि इनका ट्रीटमेंट क्या करना है। इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है वो आपकी असेट्स होती हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट पे, ये आपकी इनकम है, राइट। आपने इंश्योरेंस पे किया है, आपका एक्सपेंस है, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, ओके। तो ये आप करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब ट्रायल बैलेंस के हमारे बचे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू, जो हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, चलिए।